हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 लेखन कला और शहरी जीवन क्लास 11th के लिए, जो 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लेखन कला और शहरी जीवन का जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोला, लगभग 5000 वर्ष पूर्व शहरी जीवन का जो प्रारंभ हुआ था कहाँ पे हुआ था, मेसोपोटामिया में था। याद रखिएगा, लगभग 5000। देखिए, जितना भी पॉइंट बताएंगे हर एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया में हुआ था। याद रखिएगा कब, 5000 वर्ष पूर्व। दूसरा पॉइंट को ये भी ध्यान रखिएगा, मेसोपोटामिया यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मेसोस के यानी होता है मध्य, पोटमोस के यानी होता है नदी से मिलकर बना है। ये भी बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आप आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है, मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया क्या है, दजला और फरात नदी के जो बीच का जो हिस्सा है उपजाऊ धरती है, उसी को इंगित करता है। क्लियर, यहाँ तक बात हो गया तीनों पॉइंट। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस किए, जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया में। दूसरा बात हम लोग क्या डिस्कस किए, जो मेसोपोटामिया यह शब्द यूनानी भाषा का दो शब्द से मिलकर बना है, मेसोस और पोटमोस, ठीक है। मेसोस मतलब मध्य और पोटमोस का मतलब होता है नदी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस किए, जो मेसोपोटामिया दजला व फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बोल रहा है मेसोपोटामिया क्षेत्र आजकल किस जगह है, तो इराक गणराज्य का हिस्सा है। कहाँ पे, इराक गणराज्य का हिस्सा। आगे देखिए, मेसोपोटामिया का ऐतिहासिक जानकारी का जो प्रमुख स्रोत, मेन जो जानकारी हुआ था उसका प्रमुख स्रोत क्या क्या था, इमारतें था, मूर्तियाँ था, आभूषण था, औजार था, मुद्राएं था और मिट्टी के पट्टिकाएँ और लिखित दस्तावेज से हम लोग को पता चलता है मेसोपोटामिया के ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत हम लोगों को मिलता है। आगे देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी जो संपन्नता, मैंने उसके पास सब चीज़ का, कोई चीज़ का कमी नहीं था, संपन्नता, शहरी जीवन, समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए भी फेमस था। हमने सब चीज़ वहाँ मेसोपोटामिया में सभी चीज़ संपन्नता था, प्लस शहरी जीवन था, साहित्य और खगोल विद्या के लिए भी वहाँ फेमस था। आगे देखिए, मेसोपोटामिया में शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर अथवा अक्कद कहा जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर अथवा अक्कद भी कहा जाता है, ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं तो मेसोपोटामिया की जो प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरी अर्थात सुमेरियन था। क्या बोले, मेसोपोटामिया का प्रथम ज्ञात भाषा क्या था, सुमेरी अर्थात सुमेरियन था। आगे यदि हम लोग देखते हैं तो मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व प्रारंभ हो गया था, ठीक है। उरुक, उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत 1840 में हुई थी। ये भी बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, मतलब एकदम पूरा अच्छा भरा पूरा था, परंतु खनिज संसाधनों का अभाव था, जिन्हें तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से क्या मंगाया जाता था, खनिज संसाधन मंगाया जाता था। आगे देखते हैं, लेखन कला जो है मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ पाई गई वह लगभग 3200 ईसा पूर्व की थी। इन पर किलाक्षर लिपि या किलाकार लिपि लिखा जाता था। आगे देखते हैं, किलाकार क्यूनिफॉर्म यानी लातिनी शब्द क्यूनियस जिसका अर्थ होता है खूंटी और फॉर्मा जिसका अर्थ होता है आकार होता है से बना होता है। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, चिन्हों की संख्या काफ़ी पेचीदा था और बहुत अधिक भी था। आगे यदि हम लोग देखते हैं, 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरमाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह हिब्रू भाषा से मिलता जुलता था और 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी। आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। 5000 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का धीरे धीरे विकास होने लगा, जिससे कुछ शहरों में परिवर्तित हो गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी थी एवं सरकरा था। आगे देखते हैं, इसकी भौगोलिक विविधता का देश था। इसका पूर्वोत्तर जो साइड है हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान के लिए फेमस थे। इस प्रदेश में उत्तरी भाग ऊंची जमीन, स्टेपी घास के मैदान, पशु पालन की दृष्टि से भी उपयुक्त है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इसका दक्षिणी भाग रेगिस्तानी है। यहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ है। आगे देखते हैं, श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। इसके साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन काफ़ी आवश्यक
होना आवश्यक है। आगे देखते हैं मेसोपोटामिया के लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, सोना, चांदी, विभिन्न प्रकार के पत्थर तुर्की व ईरान अथवा खाड़ी पार देश से आयात करते थे। इसके बदले वे अपने निर्मित कपड़े व कृषि उत्पाद को बेचते भी थे। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे और अपना हिसाब किताब तथा साहित्य इन्हीं पर पट्टिकाओं पर लिखते थे। इसका लिपि था किलाकार लिपि था। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीका को प्रदर्शित करता था। पुरातात्विक के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। इस संबंध में एक प्राचीन शासक एनमर्कर का नाम उल्लेखनीय है। आगे देखते हैं 5000 ईसा पूर्व में दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का धीरे धीरे विकास प्रारंभ हुआ। इन बस्तियों में कुछ बस्तियां कालांतर में प्राचीन शहर बन गया। आगे देखते हैं मेसोपोटामिया की खुदाई सबसे पहले ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था। यह मंदिर कच्ची ईंटा से बना हुआ था। मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं का निवास था, जैसे उर जो चंद्र देवता थे, अइनाना जो प्रेम और युद्ध की देवी थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे देखें मेसोपोटामिया नगर नियोजन का पद्धति का अभाव था। वहाँ का जल निकासी व्यवस्था मोहनजोदड़ो की जल निकासी व्यवस्था से अलग था। उर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान भी था। आगे देखते हैं, बोल रहा है नगरों का सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव था। मेसोपोटामिया के समाज एकल परिवार को ही आदर्श मानते थे, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल थे। पिता परिवार को वहाँ पर मुखिया हुआ करता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी शहर का विकास राजधानी के रूप में हुआ। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी वहाँ पर व्यवसाय था। ठीक है, मेसोपोटामियाई लोग शहरी जीवन को महत्व देते थे। विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों को परस्पर मिश्रण से यहाँ की सभ्यता की जीवन शक्ति उत्पन्न होती है। आगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग मेसोपोटामिया की कालगणना और गणित की विद्वत्तापूर्ण परंपरा दुनिया की सबसे बड़ी देन है। अंत में एक पूराकालीन पुस्तकालय और आरंभिक पुरावेत्ता की मदद से मेसोपोटामिया के अतीत के प्रलेखों और परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है। आगे देखिए, बोल रहा है गिलमिस उरुक नगर का शासक था, महान योद्धा था, जिसने दूर दूर तक प्रदेशों में अधीन कर लिया था। समय का विभाजन सिकंदर और उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया और वहाँ से रोम और इस्लाम की दुनिया के बाद में मध्ययुगीन यूरोप में पहुंचा। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।